तो आपको बताते हैं कि बांग्लादेश से ये बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश सेंट्रल बैंक ने नए करेंसी नोट जारी कर दिए हैं। नोट से गायब हो गए हैं जो देश के संस्थापक हैं शेख मुजीबुर की तस्वीरें जो हैं वो यहाँ से अब गायब हो गई हैं। आपको बता दें बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध से जुड़े आरोपों में ट्रायल भी शुरू हो गया है। और इस बीच में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के जो पिता थे मुजीबुर रहमान, नोटों से उनकी तस्वीरें जो हैं वो गायब हो गई हैं। बांग्लादेश की सेंट्रल बैंक ने नए नोट जो हैं वो अब जारी कर दिए हैं। आपको यहाँ पर पुराने नोट और नए नोट दोनों की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुजीबुर शेख की जो तस्वीरें हैं वो अब पूरी तरह से हट गई हैं और ये नया नोट इस तरह से सामने आ गया है। तो यहाँ पर क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। नोट से बंग बंधु जो हैं वो पूरी तरह से गायब हो गए हैं। बांग्लादेश में नए करेंसी नोट जो हैं वो जारी अब कर दिए गए हैं सेंट्रल बैंक की तरफ से। संस्थापक शेख मुजीब की तस्वीर जो है वो ही यहाँ पर गायब हो गई। एक बहुत बड़ा झटका है ये शेख हसीना के लिए। अपदस्थ पीएम शेख हसीना के पिता शेख मुजीब थे, हम सब जानते हैं यहाँ पर। और अब बंग बंधु की जगह पर्यटन स्थल जो है उसकी तस्वीर यहाँ पर लगा दी है। हमने आपको पुराने और नए नोट दोनों की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई। नए नोट पर हिंदू बौद्ध मंदिर जो है वो भी लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, 10, 20 और 100 के नए नोट जो हैं वो यहाँ पर जारी किए हैं। और बांग्लादेश की जो सेंट्रल बैंक है उसने ये नए नोट अब जारी कर दिए हैं। पुराने नोट पूरी तरह से अब चलन से हट जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर इस पूरे नए नोटों के सिलसिले को लागू किया गया है और उस तरह से वो एक एक करके नए नोट जो हैं वो लागू होते चले जाएंगे। यूनुस सरकार पर इतिहास मिटाने का आरोप यहाँ पर अब लग रहा है। इतना ही नहीं, शेख हसीना ये भी कह चुकी है कि चरमपंथियों को खुश करने में जुटी हुई है यहाँ पर सरकार। तो इस तरह से अब बदलाव जो है वो बांग्लादेश में आता हुआ नजर आ रहा है। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध से जुड़े आरोपों में ट्रायल शुरू हो गया है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में कल इन आरोपों को औपचारिक तौर पर दर्ज कर दिया गया। आपको बता दें 12 मई को ट्रिब्यूनल की जांच एजेंसी ने हसीना के खिलाफ अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी थी। इसमें जुलाई 2024 में आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के 5 आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक आंदोलन के दौरान 1500 से ज्यादा लोग मारे गए जबकि 25,000 से ज्यादा घायल हो गए थे। और तख्ता पलट के बाद बनी यूनुस सरकार ने हसीना पर हत्या, अपहरण से लेकर देशद्रोह के 225 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। तो शेख हसीना पर अब ट्रायल जो है वो होगा। लाइव ट्रायल की बात यहाँ पर कही जा रही है। मानवता के खिलाफ अपराध के केस जो हैं वो उन पर दर्ज किए गए हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल जो है उनकी तरफ से ये केस दर्ज किया गया है। उनके जो प्रोसिक्यूटर हैं उनकी तरफ से केस दर्ज किया गया है। और 2024 में जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें हम सबको याद है, क्या बांग्लादेश को झेलना पड़ा था। 2024 के आंदोलन के दौरान के ये केस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। शेख हसीना के खिलाफ 5 आरोप यहाँ पर लगाए गए। आंदोलन में 1500 मौतें हुई हैं, 2500 लोग यहाँ पर घायल हुए हैं और ऐसे में 25,000 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। और बांग्लादेश में शेख हसीना पर कुल 225 केस दर्ज किए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये शेख हसीना के लिए बड़ा झटका यहाँ पर है। हत्या, अपहरण, देशद्रोह के केस यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। और इतना ही नहीं, शेख हसीना की गिरफ्तारी के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए वारंट जो है वो भी जारी यहाँ पर कर दिया गया है। और फिलहाल हम जानते हैं कि भारत में वो पनाह लेके बैठी हुई है। शेख हसीना इस वक्त भारत में है। बांग्लादेश पहले ही उन्हें डिपोर्ट करने की मांग यहाँ पर कर चुका है। ऐसे में ये और पेचीदा होता जा रहा है मामला। डिपोर्ट करने से भारत इनकार साफ तौर पर कर चुका है। उमा शंकर के पास हम चल रहे हैं यहाँ पर एक बार फिर से। उमा, ये जो हालात बांग्लादेश में बनते हुए नजर आ रहे हैं, शेख हसीना के खिलाफ 225 केसेस और उधर नए करेंसी नोट जो हैं वो अब जारी हो रहे हैं। जी देखिए, पिछले साल जुलाई अगस्त में जब प्रदर्शन वहां पर हुए और 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को न सिर्फ गद्दी छोड़ना पड़ा, उसके बाद भारत में वो सेल्फ एग्जाइल तरीके से रह रही हैं। तो जो इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल है उसने एब्सेंटिया उनको घोषित किया है। उसके बाद उनके ऊपर जो चार्जेज हैं उसको एक्सेप्ट किया है। अब वहां पे कानूनी कार्रवाई अपनी तरफ से चलती रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश में चुनाव की जो मांग है, वहां की जो सेना है उसके जो प्रमुख हैं उनकी तरफ से की जा रही है कि जल्दी चुनाव कराए जाएं। भारत ने भी ये चाहा है कि बांग्लादेश में एक इंक्लूसिव जो
जो सरकार है वो बने, वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ये बांग्लादेश के हित में है, इस तरह का बयान भारत की तरफ से दिया गया है। तो अब जो ये कोशिश है शेख हसीना को सजा तक पहुंचाने की, उसको इस रूप में देखा जा रहा है कि बांग्लादेश जो है वो किस तरीके से जमात के उसके असर में चला गया और कैसे वहां पर एक बड़ी पार्टी जो कि रूल करती रही अवामी लीग, उसको इलेक्शन प्रोसेस से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है। तो बांग्लादेश एक ऐसे उपद्रव के दौर से, राजनीतिक उपद्रव के दौर से गुजर रहा है जिससे बहुत जल्दी निकलता वो दिख नहीं रहा, और इस बीच जो है इस ट्रायल को भी शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल उमा, यहाँ पर शेख हसीना के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप भी है, इसमें किस तरह की सजाओं का प्रावधान है उसे लेकर छोटी जानकारी एक दें, और यहाँ पर मोहम्मद यूनुस का भविष्य किस तरह से देख रहे हैं? जी देखिए, जहां तक सजा के प्रावधान की बात है तो इस मामले में उनको मौत की सजा तक सुनाई जा सकती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत जो है वो बांग्लादेश को सौंपेगा। शेख हसीना को पहले जो नोट गड़बड़ आया था उसके जवाब में भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, बस उसे नोट करके रख लिया था। जहां तक मोहम्मद यूनुस के भविष्य का सवाल है तो उनका भविष्य काफी कुछ इस बात पर निर्भर है कि जो वहाँ की सेना है वो कब तक उनका साथ देती है, और सेना बार बार ये कह चुकी है कि लॉ एंड ऑर्डर में अभी भी सेना को लगना पड़ा है, जिसकी वजह से वो अपनी जो ड्यूटी है बॉर्डर पे वो नहीं कर पा रही, और जो एक इलेक्शन के वादे के साथ अंतरिम सरकार आई थी वो उस तरफ बढ़ती नहीं दिख रही। दिसंबर से जून तक का वक्त जो है वो बता रहे हैं अपनी तरफ से मोहम्मद यूनुस, लेकिन दूसरी जो पार्टियां हैं बीएनपी जैसी पार्टियां वो जल्दी चुनाव चाहती है, तो देखना ये खींचतान जो है क्या रूप लेती है।